हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ जाइंट सेल ट्यूमर। आज का टॉपिक हम लोग का जाइंट सेल ट्यूमर है। तो लेट्स सी जाइंट सेल ट्यूमर, इसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्टोमा कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है ऑस्टियोक्लास्टोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स है उसका बिनाइन ट्यूमर, ये हो गया ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, इस दो वर्ड से बना हुआ ये ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला कि ये बिनाइन है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, जाइंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोक्लास्टोमा इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। सेकंड पॉइंट इज़ इट्स लोकली एग्रेसिव। ठीक है, तो कहा जाता है मोस्ट एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्यूमर होता है ये, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे मिलता है। तो नी लाइक लोअर एंड ऑफ फीमर में, ठीक है, अपर एंड ऑफ टीबिया में एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में। तो एक्चुअली जॉइंट के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कहाँ पे, नी के पास अगर देखा जाए तो लोअर एंड ऑफ फीमर हो गया। ठीक है, वहाँ पे सेकंड क्या हो गया, अपर एंड ऑफ द टीबिया, टीबिया के अपर एंड में। ठीक है, और थर्ड है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक केस हम देखे थे, तो उसमें ये वाला था डिस्टल एंड ऑफ रेडियस वाला। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इसका फाइंडिंग्स क्या क्या है। फाइंडिंग्स में क्लिनिकली अगर देखा जाए तो एग शेल क्रैकिंग साउंड्स देखने को मिलता है उस पॉइंट पे। जैसे अगर डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे है तो वहाँ से हम लोग को कैसा साउंड आएगा, एग शेल क्रैकिंग साउंड्स आएगा। ठीक है, थिन कॉर्टेक्स की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टेक्स जो है वहाँ का थिन हो जाता है, इसलिए एग शेल क्रैकिंग साउंड्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, एक्सरे। एक्सरे अगर करेंगे हम लोग तो सोप बबल अपीयरेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सोप बबल अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सरे में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एक्सटेंडेड क्यूरेटाज। ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह उस बोन का, जो जगह में ये है आपका क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर जो है ऑस्टियोक्लास्टोमा है, उसको हम लोग एक्सटेंडेड क्यूरेटाज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो सेफ़ एरिया है उसको हम लोग लेके, ताकि जितना भी ट्यूमर है वो हम लोग निकाल दे। ठीक है, ये एक्सटेंडेड क्यूरेटाज हो गया इसका ट्रीटमेंट। फिर इसका कुछ पॉइंट जैसे फैक्ट्स देखने को मिलता है कि फ़ीमेल में ज़्यादा मिलता है मेल से। फिर क्या है, आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी कब देखने को मिलता है? 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में, जब स्केलेटल मैच्योरिटी हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टर्स इसका क्या है? तो दो कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, एक है ये एक्सपेंसाइल होता है और एक एक्सेंट्रिक होता है। एक्सपेंसाइल इन नेचर और एक्सेंट्रिक इन नेचर होता है। ठीक है, ई आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सपेंसाइल एंड एक्सेंट्रिक ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, फिर अभी कुछ दिन पहले जो हम आपको बता रहे थे कि एक केस हम देखे थे, उसमें क्या था कि डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में जीसीटी था। तो उसका मैनेजमेंट कैसा किया गया? तो उसको रिमूव किया गया। कैसे? एक्सटेंडेड क्यूरेटाज उसमें भी किया गया, और फिर एक फिबुलर ग्राफ्ट उसके जगह पे, फिबुला से ग्राफ्ट लेके उसके जगह पे जो एक्सटेंडेड क्यूरेटाज हम लोगों ने किया उसके जगह पे फिबुलर ग्राफ्ट को लगाया गया। इस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, तो ये था जाइंट सेल ट्यूमर, और इतना पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और मेनली यहाँ पे क्या है कि एक्सरे वाला फाइंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि नीट पीजी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन वी कैन से यही हो सकता है यहाँ पे कि सोप बबल अपीयरेंस होता है। सेकंड, क्लिनिकली हम लोग को एग शेल क्रैकिंग इसमें देखने को मिलेगा। ये बिनाइन होता है। ठीक है, बिनाइन होता है। लोकेशन याद रखना है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे है? तो नी, लोअर एंड ऑफ फीमर में। ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में, अपर एंड ऑफ टीबिया में भी देखने को मिलता है ये। तो दैट्स ऑल जाइंट सेल ट्यूमर के बारे में, इतना आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू।